नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था और मैं आपका होस्ट कौशिक। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम क्राइम की कुछ ऐसी मज़ेदार किस्से सुनेंगे जिसे सुनकर आपकी हंसी निकल जाएगी। क्यों किसी बकरी को जेल जाना पड़ा? क्यों एक तोते को पुलिस ने हिरासत में लिया? क्या हुआ जब एक कैबिनेट मिनिस्टर की भैंस चोरी हो गई? कटहल की चोरी होने पर पुलिस वालों की रातों की नींद क्यों उड़ गई? और आखिरी केस जहां एक बेजुबान जानवर को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कटघरे में खड़ा होना पड़ा। जैसे ये केस हैं उसी तरह इनके किस्से भी अजीब हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले किस्से से, जहां एक बकरी को जेल जाना पड़ा। तो हुआ कुछ इस प्रकार था कि 3 लोगों ने मिलकर एक बकरी को 22 अगस्त 2015 में चोरी कर लिया, जिसमें से एक चोर को 23 अगस्त को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे लॉकअप में डाल दिया। हालांकि पुलिस ने बकरी को भी आरोपित चोर नसीम खान के साथ लॉकअप में डाल दिया। ये सिर्फ एक पीड़ित को गिरफ्तार करने जैसा नहीं, बल्कि पीड़ित और अपराधी दोनों को एक ही कमरे में रखने जैसा है। बेचारी बकरी को बाद में छोड़ दिया गया, पर उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ी। दूसरा केस है जहां राजुरा पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला के कहने पर एक तोते के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। शिकायतकर्ता जनाभाई साखरकर, जिनकी उम्र 70 साल है, आरोप लगाया कि तोता जब भी उन्हें देखता है तो गालियां बकता है। हालांकि पुलिस तोते को कुछ भी अपशब्द बोलने के लिए उकसाने में विफल रही। मामले को सुलझाने में विफल होने के बाद पुलिस ने आखिरकार तोते को वन विभाग को सौंपने का फैसला किया। बेचारा तोता आज भी वन विभाग की हिरासत में है। तीसरा केस सुन के आपकी हंसी निकल जाएगी। 23 मई 2014 लखनऊ यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के तबेले से भैंसें चोरी हो गई। रामपुर से लेकर लखनऊ तक की सरकार हिल गई। आखिरकार गायब हुई 7 भैंसों को अधिकारी एक एक कर बरामद कर मंत्री के तबेले में वापस ले आए। लेकिन इससे पहले 3 पुलिसकर्मियों के ऊपर गाज गिर चुकी थी। एक चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल महज इसलिए सस्पेंड हो गए क्योंकि मंत्री की गायब भैंसों को ढूंढने में देरी हुई। बताइए, जिस देश में लोग गायब हो जाते हैं वहां भैंसों को ढूंढकर वापस लाया गया, पर फिर भी बेचारे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। चौथा केस भी बड़ा अजीब है। जहां जानवर चोरी हो रहे हैं वहां कटहल की चोरी होने पर कैसे पुलिस वालों की रातों की नींद उड़ गई। मामला जेडीयू के सांसद महेंद्र प्रसाद के घर कटहल चोरी का है। दिल्ली पुलिस को जैसे ही इसकी शिकायत मिली, चोर की तलाश के लिए तुरंत ही एक टीम का गठन किया गया। इसमें फिंगरप्रिंट ब्यूरो और क्राइम ब्यूरो के अधिकारी शामिल किए गए। टीम आनन फानन में सांसद के बंगले पहुंची और वहां पर उन्हें गार्डन में ले जाया गया, जहां से 2 कटहल की चोरी हो गई। हालांकि आगे क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे कहीं प्राप्त नहीं हो पाई। आज का आखिरी केस, जहां एक बेजुबान जानवर को कटघरे में खड़ा होना पड़ा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती और उनके पालतू कुत्ते डॉन पर उनकी पत्नी लिपिका ने 2015 में घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि जब वह गर्भवती थी तब सोमनाथ भारती ने उन पर कुत्ते छोड़ दिए थे और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से पीड़ित किया था। लिपिका ने आरोप लगाया था कि डॉन ने उनके पति सोमनाथ भारती के कहने पर उन्हें काटा था। शिकायत दर्ज होने के बाद सोमनाथ भारती और उनके पालतू कुत्ते डॉन को द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया। फिर पुलिस वालों ने डॉन पर वैज्ञानिक जांच की और पता लगाया कि उसने क्या सच में सोमनाथ भारती के कहने पर लिपिका जी को काटा था। हालांकि उसी वर्ष अदालत ने डॉन को क्लीन चिट दे दी थी, जिसमें कहा गया था कुत्ते द्वारा लिपिका जी को काटने का आरोप बेबुनियाद है। तो ये थे आज के कुछ क्राइम के ऐसे मजेदार किस्से जिसे सुनकर हमें हंसी भी आती है और ये भी लगता है कि बेचारी पुलिस को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। मैं ऐसे ही किस्से मेरे आगे आने वाले एपिसोड में लाता रहूंगा। अगर आपको भी ऐसे मजेदार किस्से पता हैं जो क्राइम से जुड़े हुए हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था इसको सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं केस से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने इस पॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, आपका होस्ट कौशिक।